तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। हमें क्या दिया गया है? 2 पॉइंट दिए गया, एक दिया 1 कामा -5। तो प्यारे बच्चों, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। दूसरे में है x -4 नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यदि मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो ये लाइन ऐसी दिखेगी। एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या कहता है कि लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है ना, इस एक्स एक्सिस ने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया किसी रेशो में। हमें वो रेशो बतानी है प्यारे बच्चों। ये जो एक्स एक्सिस होता है, ऑन एक्स एक्सिस यहीं पे क्वेश्चन छिपा हुआ है। इस वर्ड में y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। ओके, एंड ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज 0। इस वर्ड में क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो चलिए, आपकी सहूलियत के लिए, आपकी हेल्प के लिए मैंने क्या किया, इस लाइन को ऐसे बना लिया बेटा। ये लेट कर लेते हैं। लेट पॉइंट सी divides line segment AB A and B in K:1 रेशो। जैसे पहले क्वेश्चन में किया, K:1 रेशो। तो सर सेक्शन फार्मूला से क्वेश्चन निकाल देते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, कोऑर्डिनेट को मैंने शॉर्ट में लिखा है ऑफ पॉइंट सी। तो प्यारे बच्चों, लगाओ सेक्शन फार्मूला, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, के को x के पास ले जाओ, k इंटू 1 को इधर ले जाओ x कोऑर्डिनेट के पास, 1 इंटू -4 अपॉन k+1। दूसरा, फिर k को y कोऑर्डिनेट के पास, k इंटू -5 और 1 को दूसरी तरफ y कोऑर्डिनेट के पास अपॉन k+1। ये रहे c के कोऑर्डिनेट्स, जिसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूं k-4 अपॉन k+1, और इधर मैं लिख देता हूं -5k + 5 अपॉन k+1। तो ये रहे क्या, कोऑर्डिनेट किसके? कोऑर्डिनेट ऑफ सी, पॉइंट सी के। बट प्यारे बच्चों, बट यहां पे ऐसे लिखना, पॉइंट सी लाइज ऑन, किस पर है सर? एक्स एक्सिस पर। तो प्यारे बच्चों, एक्स एक्सिस पर क्या 0 होता है? दैट इज y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। अगर ये वो कहता है कि पॉइंट y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0। तो चूंकि अब y कोऑर्डिनेट 0 है, तो हम ये जो पॉइंट C है इसका y कोऑर्डिनेट इसको 0 कर देते हैं, यानी कि -5k + 5 अपॉन k+1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करें। सर ये तो आ गया 0, -5k + 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। वेरी गुड। तो यहां से 5k -5k इक्वल टू -5, माइनस और माइनस कट कर देते हैं, 5 और 5 भी कट करेंगे, तो k क्या आ गया? 1। देयरफॉर रेशो क्या बन गई? रेशो बन गई 1:1, यानी कि 1:1, यानी कि ये मिड पॉइंट हो गया। रेशो बराबर हो ना, जैसे 1:1, 2:2, 3:3, समझो वो पॉइंट मिड पॉइंट होता है बच्चों। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 1:1। तो इसका मतलब पॉइंट सी ने ए बी को 1:1 रेशो में डिवाइड कर दिया बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 5वां भी पूरी तरह से समझ आ गया बेटा। सो जल्दी से इस वीडियो को देखें, ये नोट करके रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखाया है। ठीक है, याद रखना। जल्दी से इस वीडियो को देखें और अपनी कॉपी पे क्वेश्चन को नोट करें बेटा। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 6। हमें 4 वर्सेस दिए गए हैं पैरेललोग्राम के। हमें पहला वर्टेक्स है 1 2, दूसरा 4y, तीसरा है x और 6 और चौथा है 3 और 5। These are the 3 vertices of a parallelogram taken in a order।
टेकन इन ऑर्डर का मतलब है कि इनकी डायरेक्शन एक ही जैसी बना देते हैं। यानी कि अगर हम ए स्टार्ट करेंगे, ये पहले तो पैरेललोग्राम बनाते हैं बच्चों। ये टेकन इन ऑर्डर का मतलब है ए, फिर बी लेंगे, फिर सी लेंगे, फिर डी लेंगे बच्चों। अगर इधर से भी ले सकते हैं ए बी सी डी, लेकिन लेने एक ही ऑर्डर में है। ऐसे नहीं कि इधर ए ले लिया, इधर सी ले लिया, इधर बी और इधर डी, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना प्यारे बच्चों। वो कहता है कि ये वर्सेस है 4, किसके, पैरेललोग्राम के। ये 1 2, बी है 4 कामा वाई, और सी है x कामा 6, और डी है प्यारे बच्चों 3 कामा 5। तो हमें x y की वैल्यू सॉल्व करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं पैरेललोग्राम में, इसकी क्या खासियत होती है। पहले तो हम इसकी डायगोनल्स बना लेते हैं। डायगोनल्स आ गई हमारे पास, ठीक है। ये मैं डायगोनल बना लेता हूं प्यारे बच्चों, ठीक है। ये डायगोनल्स आ गई हमारे पास। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम जो होती हैं वो हमेशा मिड पॉइंट पे कट करती हैं। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल्स ऑलवेज बाइसेक्ट करती हैं, मतलब बराबर हिस्सों में बांटती हैं। बाइसेक्ट ईच अदर। देयरफॉर इसका मतलब जो दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट है वो सेम होगा। इसका मतलब मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। एक पैरेललोग्राम होता है ना, उसकी डायगोनल हमेशा बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ये जो पॉइंट हुआ है ना, ये मिड पॉइंट है किसका, A और C का, और B और D का मिड पॉइंट है दोनों का। इसका मतलब सर हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। प्यारे बच्चों मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, यदि एक लाइन सेगमेंट है AB और पॉइंट C मिड में हो, बिल्कुल सेंटर में हो, बराबर डिस्टेंस पे हो, तो C के कोऑर्डिनेट्स हम डायरेक्ट इस फार्मूले से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो 1:1 है। M1 और M2 क्या है, दोनों 1 होने की वजह से जब सेक्शन फार्मूले में पुट करेंगे तो वो फार्मूला इस तरह से बन जाता है। तो बेटा अब हम पहले निकालते हैं AC के मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या बन गए सर, बहुत इजी है, 1 + x, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से प्लस किया और 2 से डिवाइड किया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया। दूसरी तरफ भी ऐसे ही। BD के मिड पॉइंट निकालते हैं। सब बहुत इजी है, 3 + 4/2 कर दीजिए और 5 + y/2 कर दीजिए। बहुत बढ़िया बच्चों। अब हम इक्वेट करते हैं पहले x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ। तो ये बन गया आपके पास 1 + x/2 = 3 + 4/2। तो प्यारे बच्चों ये 2 और 2 यहां पे कैंसिल कर देते हैं। तो 1 + x = 7। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 7 - 1 = 6। तो ये रहा आपके पास x की वैल्यू। अब दूसरा सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स 2 + 6 /2 = 5 + y/2। तो यहां से 2 कोऑर्डिनेट 2 और 2 कैंसिल आउट। तो 2 + 6 क्या आ गया 8। दिस इज 5 + y। तो प्यारे बच्चों 8 में से 5 माइनस करते हैं तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 3। तो ये रहा x और y की वैल्यू का आंसर। तो एक बार फिर हमें एक पैरेललोग्राम दिया गया था। पैरेललोग्राम की डायगोनल्स हमेशा मिड पॉइंट पे कट करती हैं बच्चों। तो मैंने मिड पॉइंट फार्मूला ये यूज किया इस क्वेश्चन को निकालने के लिए। पहले AC का मिड पॉइंट निकाला, x1 + x2/2 y1 + y2/2। फिर BD का मिड पॉइंट किया और दोनों को इक्वेट कर दिया बेटा। इस तरह से x और y की वैल्यू आ गई। इस पे भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दीजिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है बच्चों।
सो जल्दी से इस वीडियो को देखें और अपनी नोटबुक पे इस क्वेश्चन को नोट करें बच्चों। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।